वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था डाइपोल फोर्सेस को। तो बेसिकली ये फोर्सेस क्या हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की टाइप्स हैं सारी, जिसमें फ़र्स्ट टाइप को स्टडी किया था जो कि हैं डाइपोल फोर्सेस। सेकंड इसकी टाइप आ जाती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और नेक्स्ट आ जाता है आइन डाइपोल फोर्सेस, और लास्ट में लंडन डिस्पर्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इसमें मैंने आपको बताया था कि डाइपोल क्या चीज़ होती है, कि डाइपोल हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सेपरेट चार्जेस होते हैं। सेपरेट चार्जेस का वर्ड यूज़ कर लें, या जिसमें टू डिफरेंट चार्जेस हों, जिनमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, उसको हम डाइपोल का नाम देते हैं। और जनरली हम डाइपोल को पोलर कहते हैं। डाइपोल का मतलब क्या होगा कि पोलर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड होगा कि आपके पास डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। देखें, एक तो आपके पास पोलर होगा ऑलरेडी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। ये हम डिस्कस करते हैं, कल भी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में काफ़ी हद तक बताया था। तो इसमें क्या आ जाएगा कि डेफिनेशन इसकी है द फोर्सेस दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा कौन से, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में जो फोर्सेस मौजूद होती हैं उनको हम नाम देते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब इसमें देखें पोलर और नॉन पोलर में किस तरह से फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। हमने डाइपोल फोर्सेस में प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें क्या हमने स्टडी किया था कि दो डाइपोल्स हैं, दोनों पोलर हैं, तो पोलर में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपके पास पोलर है जो कि डाइपोल है, लेकिन दूसरा नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर किस तरह का ये प्रोसेस होता है, अब देखें। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है कि आपके पास एक मिक्सर है, किसी भी चीज़ का मिक्सर हो सकता है। हम यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास इस बीकर में वाटर मौजूद है, वाटर इसके अंदर मौजूद है। आप इसमें से कोई ऐसा वाटर आप इसमें से पास करते हैं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर में आप दो चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। नॉन पोलर आपके पास नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल गैसेस वो भी नॉन पोलर हैं, और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल होंगे सिमिलर एटम्स से बने हुए या जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम होगा। यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज़ मैंने किया है कि मॉलिक्यूल्स कौन से, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो कि नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, हमने कल स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कि दो एटम्स आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल HCl को हमने वहाँ पे स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। हमने इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला था। क्या होता है कि हर एटम की एक कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना। आप देखें हाइड्रोजन एटम की कैपेसिटी कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू है जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं वो है 2.2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ पे शेयरिंग के अंदर मौजूद है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम क्लोरीन का, दूसरा एटम हाइड्रोजन का है, ये शेयरिंग में मौजूद है, ठीक है ना। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, उस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आप देखिए इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। अब देखें अगर हम इसका डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आप इन दोनों को माइनस कर लेंगे आपस में, जो आंसर आता है वो उसका डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें 2.2 है, ये 3.2 है, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1। तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर आपके पास ये आंसर जो आ रहा है ये क्या चीज़ है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने END से लिखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, 1। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ऊपर होगा, ऑनवर्ड होगा, मोर देन 0.4, तो आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, पोलर कहलाते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा होगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल पोलर होंगे।
वो फिर आप देखेंगे कि दोनों एटम्स में से किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर हम चार्ज लगाते हैं पार्शियल नेगेटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। पार्शियल नेगेटिव आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक और यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि पोलर और नॉन पोलर को आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है H और H के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। अब आपने बताना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो एक तो मेथड मैंने बताया कि आप इसमें इसको किस तरह देखेंगे, आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लें, इसका डिफरेंस निकाल लें दोनों एटम्स का। अगर दूसरा इसकी पहचान ये होती है कि सिमिलर एटम्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो सिमिलर एटम से आपस में अटैच होंगे तो आपके पास वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो नॉन पोलर होगा। हमने इसको नॉन पोलर क्यों बोला है, देखें इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें कितना आ रहा है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ऊपर मैंने बताया था 2.2, इसकी 2.2 है और इसकी भी 2.2 है। अब अगर इन दोनों को अगर आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0, ठीक है ना। अब 0 इसका आंसर आ रहा है, मतलब 0.4 से जितना भी वैल्यू आएगी, चाहे 0.1 आ रही है, 0.2 है, 0.3 है, तो आपके पास जो पूरा मॉलिक्यूल्स होगा वो नॉन पोलर ही होगा। अब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास एक तो पोलर सब्सटेंस है, यहाँ पे पोलर मैंने कौन से लिया, वाटर लिया है। तो वाटर को पोलर क्यों बोलते हैं, तो वाटर में भी सेम इसी तरह होता है कि हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके साथ फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है ना। आप देखें इस बॉन्ड को देख लें पहले, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सेम ये कैरेक्टर यहाँ पे होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपको पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वजह से आपका ये जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का, ये क्या होता है, पोलर होता है। तो एक तो आपके पास पोलर आ गया जिसको हमने डाइपोल का नाम दिया। अब दूसरे इसमें क्या होता है, दूसरा हम एक ऐसी चीज़ इसमें ऐड करते हैं जो कि नॉन पोलर है। वो कोई एटम हो सकता है, एटम की हमने कौन सी एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, नोबल गैसेस। ये जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस कौन से होते हैं, हमारी पीरियोडिक टेबल जो होती है केमिस्ट्री के अंदर, पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप, ये जो 8A ग्रुप है इसमें सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं ये स्टेबल होती हैं, इनका वैलेंस शेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। इस वजह से हम इनको बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये नोबल गैसेस जो हैं ये भी नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर के तौर पर हम इसको कंसिडर करेंगे। और दूसरे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल सिमिलर एटम से बने हैं या फिर डिफरेंट एटम से बने हैं, आप उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक कर लेंगे कि उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से कम आ रहा है तो हमारे पास नॉन पोलर होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो डेफिनेशन है वो हमें ये बता रही है, हमारी जो हेडिंग है कि फोर्सेस हमने कहाँ क्रिएट करनी है, एक तो पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में फोर्सेस क्रिएट होनी है। पोलर तो आपके पास वाटर है, आप क्या करते हैं, इस पोलर में से आप कोई नॉन पोलर चीज़ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं क्लोरीन ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। क्लोरीन क्या है, देखिए Cl से अटैच है। अभी मैंने बताया था जब सिमिलर एटम से अटैच हों तो वो आपके पास नॉन पोलर होगा। जैसे हम जो है वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन क्यों की जाती है, क्योंकि उसमें वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें जर्म्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम उसके अंदर क्लोरीन को पास करते हैं। क्लोरीन का काम क्या होता है कि उसको जो है उसमें जर्म्स वगैरह को उसने ख़त्म कर देना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, हम वाटर की क्लोरीनेशन कर रहे हैं, हम इसमें से क्लोरीन को पास कर रहे हैं, तो वाटर खुद क्या है, पोलर। अब ये क्लोरीन क्या है, ये नॉन पोलर है, ठीक है ना। अब जब हम इसमें इस क्लोरीन को ऐड करेंगे, अब क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल तो ऐड नहीं कर रहे ना, या वाटर का एक मॉलिक्यूल भी नहीं होगा, ये लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर के भी लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन के भी लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इसका प्रोसेस किस तरह होगा, देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये वाला जो एक मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूँ ये पोलर है। पोलर की पहचान क्या होती है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये पोलर है, इसका एक जो पार्ट होगा, एक साइड होगी वो पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हमने लगाया था ना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ये आपके पास क्या होगा, पोलर होगा, ये डाइपोल होगा। अब ये क्या एक पोलर, अब इसके साथ कोई दूसरा आता है जो कि कौन है, नॉन पोलर है। फॉर एग्जांपल
नॉन पोलर की शेप किस तरह होती है, उनमें आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके सेंटर में क्या चीज़ है, इसके सेंटर में है ये पॉजिटिव चार्ज और इसके साइडेड पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम नोबल गैस की बात कर देते हैं या आप क्लोरीन की बात कर लें, नोबल गैस हमने लिया या क्लोरीन एटम लिया, कोई भी है या H2 लिया, कोई भी यहाँ पे आप ले सकते हैं जो कि नॉन पोलर हो। अब इसकी शेप क्या होती है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेपरेट नहीं होते हैं। अब पोलर का काम क्या होगा, पोलर का ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसका, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो एटम होता है, एटम के बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लगातार रोटेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं उसमें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब क्या होगा, मोबाइल का मतलब होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हरकत में है, तो मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट, जो मुतहर्रिक हो, हरकत में हो। अब ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि ये नेचर का भी उसूल है, जब डिफरेंट चार्जेस आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर सिमिलर चार्जेस आ जाएं, जैसा कि आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखें ये पॉजिटिव है और ये कौन सा, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव का ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को या नेगेटिव चार्ज को या जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। देखें कैसे अट्रैक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल ये जैसे इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किस तरह अपनी तरफ खींचेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, इसकी शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी, जैसे ये आपके पास था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था वो इस तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भी होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे आ चुके हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, जैसे इसको अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किया तो इनके दरमियान, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ चुका है, तो इनके दरमियान एक यहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। अब देखें ये था पोलर, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं परमानेंट, ये डाइपोल है, ठीक है ना। परमानेंट क्या मतलब होगा कि नेचुरली तौर पर ये डाइपोल है, जैसे कि HCl है, वाटर है, ठीक है ना। तो ये परमानेंट डाइपोल है और ये आपके पास क्या था, नॉन पोलर है, ठीक है ना। अब हमने इस प्रोसेस में क्या देखा कि आपके पास ये जो नॉन पोलर था, इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को इस पोलर के पॉजिटिव पार्ट ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे उनको अट्रैक्ट किया, आपके पास ये जो नॉन पोलर था इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। नेचुरली तौर पर वो पोलर नहीं था, लेकिन इस जो ये आपके पास पोलर सब्सटेंस है, इसने इसके अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस करा दिया। इंड्यूस का मतलब होता है मुंतकिल करना। इसने पोलैरिटी इसके अंदर ऐड कर दी, एडअप कर दी। किस तरह से, अब आप बस ये जो प्रोडक्ट बना है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। अब आप पास ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसका नाम क्या होगा, अब ये डाइपोल है, ठीक है ना, पोलर बन चुका है। तो डाइपोल कौन सा डाइपोल है, क्या नेचुरल तौर पर वो डाइपोल था, नहीं था। कहाँ से बना है, नॉन पोलर से बना है, तो इस वजह से हम बोलेंगे इसको इंड्यूस्ड डाइपोल। ये आपके पास अब इंड्यूस्ड डाइपोल है। नेचुरली तौर पर वो डाइपोल नहीं था, पोलर नहीं था, नॉन पोलर था, उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कराई इस डाइपोल ने, उसको भी अपने जैसा बना दिया, डाइपोल बना दिया, तो हम उसको बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल। अब देखें इसके दरमियान ये जो फोर्सेस है, हमने क्या नाम दिया था, डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस थी ना। ये डाइपोल, ये इसके अंदर इंडक्शन का प्रोसेस हुआ, डाइपोल फोर्सेस जो है इसके अंदर इंड्यूस हुई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये वाला ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। और इनके दरमियान ये जो पाई जाने वाली फोर्सेस हैं, जो इनके दरमियान अट्रैक्शन है, इसको हम नाम देंगे, ये आपके पास आ जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है ना। या इसको शॉर्ट फॉर्म में पहले मैंने बताया था DIF से भी आप इसको लिख सकते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस जो एक परमानेंट डाइपोल और एक नॉन पोलर के दरमियान में क्रिएट होती हैं। वो नॉन पोलर होता है, वो उस डाइपोल की वजह से उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम देते हैं। और उनके दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट होंगी उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे,
ठीक है। अब इसके अंदर इसका एक दूसरा नाम है इन्हीं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का, जो कि है डिबैप फोर्सेस। इन्हीं फोर्सेस को डिबैप फोर्सेस भी बोला जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि डिबैप जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। तो जिस साइंटिस्ट ने इनके ऊपर वर्क किया था, इन फोर्सेस के ऊपर, जिस साइंटिस्ट ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके नाम से भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को। अगर क्वेश्चन आता है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, या फिर क्वेश्चन आता है डिबैप फोर्सेस क्या होती हैं, तो आपका आंसर ये सेम रहेगा, एक ही चीज़ है, जिसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या हम डिबैप फोर्सेस का नाम देते हैं। डिबैप फोर्सेस को शॉर्ट फॉर्म में आप इसके फर्स्ट वर्ड्स DF से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि अगर हम डेली लाइफ में देखें कितनी एग्जांपल्स हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। एक पोलर होना चाहिए, दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पुट कर रहा हूँ। एक एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे बता दी है, क्लोरीन इन वाटर। फर्स्ट एग्जांपल है Cl2 इन वाटर। Cl2 क्या है, नॉन पोलर है। H2O क्या है, पोलर है। तो पोलर के अंदर आप नॉन पोलर को ऐड करेंगे तो इसी तरह उनके दरमियान इसी तरह का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। और दूसरे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है O2 इन वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन, सिमिलर एटम्स है ना, ऑक्सीजन के दो एटम्स आपस में अटैच है इस तरह से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी उतनी इसकी है, तो आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। तो जैसे वाटर में ऑक्सीजन ऐड होती है, जैसे ये जो एक्वाटिक लाइफ है, जैसे हमारे पास ये समझें कि फिशेस होती हैं, तो फिशेस ये वाली ऑक्सीजन जो इसके अंदर कंडेंस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन इसको जो है वो यूज़ करती हैं। तो ऑक्सीजन का वाटर में ऐड होना और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ऑक्सीजन वाटर के साथ अटैचमेंट शो करता है और इसी के अंदर ऐड होता है। ऑक्सीजन का वाटर में ऐड होना या क्लोरीन का वाटर में ऐड होना, इसके दरमियान जो फोर्सेस क्रिएट होंगी उसको हम नाम देंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि ये नॉन पोलर और पोलर के दरमियान में है। अब देखें यहाँ पे मैं एक MCQs लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग, WOF, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द डिबैप फोर्सेस। आपने ये पॉइंट्स आपको बताने चाहिए। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ए पोस्टुलेट जो है वो है, जैसे ये था Cl2 इन वाटर। दूसरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ B है Ne क्या चीज़ है, नियॉन, नोबल गैसेस की टाइप में आता है नियॉन इन वाटर। या फिर इसका C जो है ऑप्शन वो है नियॉन, या हीलियम भी लिख सकते हैं, नियॉन भी कुछ भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हीलियम लिख देता हूँ, हीलियम भी एक नोबल गैस है, हीलियम इन HCl। और चौथा पॉइंट होगा ऑल ऑफ दीज। तो आपने इसमें बताना है इसमें से कि कौन सी फोर्सेस है, कौन सी टाइप है, कौन सा पॉइंट है इसमें से जो इन डिबैप फोर्सेस को फॉलो कर रहा है। Cl2 इन वाटर, Ne इन वाटर, Ne नोबल गैस है, और He इन HCl, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखें Cl2 नॉन पोलर, H2O पोलर, इसको फॉलो कर रहा है। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान में फोर्सेस क्रिएट होंगी। Ne नोबल गैसेस का मैंने बताया था, नोबल गैसेस भी क्या होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। तो Ne इन वाटर, Ne क्या है, नॉन पोलर है, तो ये भी ये नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर है। इसी तरह He क्या है, ये भी नोबल गैस है, हीलियम। तो He इन HCl, HCl क्या होता है, HCl भी क्या है, एक पोलर है। यहाँ पे मैंने बताया था HCl का ये वाला, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 आता है। अगर 0.4 से ऊपर होगा तो सारे के सारे पोलर होंगे। तो ये भी आपके पास क्या होता है, पोलर। He इन HCl ये भी पोलर है। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये जितनी भी टाइप्स यहाँ पे लिखी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, डिबैप फोर्सेस को फॉलो करती हैं। तो आपके पास आप इन तीनों को भी एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम्पल्स के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपका लास्ट ऑप्शन होगा इसमें। अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये आयन डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसमें जस्ट हेडिंग आपकी बुक में बताई हुई है, और इससे रिलेटेड आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं। इसका जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि फोर्सेस किस तरह से होते हैं। पहले भी इससे रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था।
तो इसमें हम देखें नाम के ऊपर फोकस करने हैं, एक आयन है यहाँ पे और दूसरा क्या है डाइपोल। ये आयन क्या होता है, आयन आपके पास पॉजिटिव हो सकता है या फिर आयन नेगेटिव भी हो सकता है। आयन की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयन 2 तरह का आपके पास हो सकता है। और डाइपोल क्या होगा, कोई भी पोलर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो पोलर के आयन और पोलर के दरमियान में फोर्सेस का क्रिएट होना आयन डाइपोल फोर्सेस कहलाता है। जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द फोर्सेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। इसमें जस्ट हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड आप लोग लॉट ऑफ एग्जांपल्स भी स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं। ये एज ए MCQs आप इसको फॉलो करेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई MCQs आएगा तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल जस्ट मैं स्टडी कर रहा हूँ। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास ये इसी तरह एक बीकर है जिसके अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है। आप इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें आप NaCl ऐड कर देते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपने NaCl को वाटर के अंदर ऐड किया, जैसे NaCl वाटर के अंदर ऐड होगा ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे ये वाटर के अंदर जाएगा ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखें 2 आयंस बन चुके हैं। अब वाटर को अगर हम स्टडी करें तो वाटर की किस तरह की शेप होती है, H एंड OH। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन वाला, नेगेटिव है ना, तो ये इन दोनों आयंस में से कौन से आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसने पॉजिटिव चार्ज को ही तो अट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है। अगर ये Cl नेगेटिव इसके करीब आता है ना तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर चले जाएंगे। इसके करीब कौन आएगा, जैसे ये सोडियम एटम इसके करीब आता है तो ये नेगेटिव और इसका पॉजिटिव इनके दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। अब ये अट्रैक्शन किन के दरमियान में है, ये पूरा जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है ये क्या है, पोलर है, ठीक है ना, जिसको हम डाइपोल भी कहते हैं। तो ये फोर्सेस कौन सी हैं जो दरमियान में है, आयन डाइपोल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो आयन, ये आपके पास आयन और ये पोलर, या आप इसके लिए डाइपोल का वर्ड यूज़ करेंगे, और इसके दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस क्या नाम बनेगा, आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है ना। इसका आइडिया जस्ट होना चाहिए। अब देखें कौन सी एग्जांपल्स यहाँ पे पुट की जा सकती हैं, इसकी लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं, जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है ना। जैसे आप उनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। जैसे HCl है, HCl जैसे ही वाटर में जाएगा ना, HCl जैसे ही वाटर में इसको ऐड करते हैं ये टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, आयंस बन गए। तो इसी तरह से उनके दरमियान अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये Cl नेगेटिव आता है ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, इसके ये पॉजिटिव पार्ट के साथ। फॉर एग्जांपल देखें ये Cl नेगेटिव है ना, ये इनके दरमियान, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके दरमियान ये अट्रैक्शन आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है ना। तब भी हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जितने भी एसिड्स एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे आप, एग्जांपल्स में आपने बताना है ऑल एसिड्स किसको फॉलो करेंगे, आयन डाइपोल फोर्सेस को फॉलो करते हैं। सेकंड एग्जांपल्स ऑल बेसिस, जितनी भी बेसिस होती हैं वो भी इसी मेथड को फॉलो करती हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस को किस तरह से फॉलो करती हैं। देखें कोई एक बेस लेते हैं, जैसे आपके पास है NaOH, ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, CaOH ट्वाइस, AlOH थ्राइस, कोई भी यहाँ पे बेस ली जा सकती है, जितनी भी बेसेस हैं। अब देखें जैसे ही बेस ने टूटना है, ये क्या है, मेटल, ये नॉन मेटल है, और मेटल की हमेशा प्रॉपर्टी होती है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, ठीक है ना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सोडियम के ऊपर इस तरह नेगेटिव चार्ज हो, इस तरह आता ही नहीं है, ठीक है ना। मेटल की प्रॉपर्टी क्या, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो मेटल के ऊपर हमेशा चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया OH को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो इनके ऊपर चार्ज क्या जाएगा, OH के ऊपर नेगेटिव। जब भी हम इनको यूज़ करते हैं ये अपने आयंस में इस तरह टूट जाएंगे, और इसी तरह से सोडियम अगर किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव की तरफ, और OH नेगेटिव कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, और ये इसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से फिर इनके दरमियान फोर्सेस क्रिएट होंगी। या फिर थर्ड एग्जांपल इसमें आप ले सकते हैं साल्ट्स।
जो साल्ट्स होती हैं वो भी किस इसको फॉलो कर सकते हैं, डाइपोल आयन डाइपोल फोर्सेस को किस तरह से फॉलो करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल साल्ट है आपके पास, ये NaCl एक साल्ट है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये साल्ट है। कोई भी साल्ट आप लेंगे वो जब भी टूटेगा वो आयन से टूटेगा। साल्ट बनता कैसे है, एक मेटल और उसके साथ कोई भी नॉन मेटल, जैसे ज़्यादातर हैलोजन को हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे NaCl है, तो Na सोडियम एक मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये साल्ट बना हुआ है। जब भी ये टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा, अपने आइंस में टूटेगा। जब आइंस बन जाएंगे तो वो वाटर के किस साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको अच्छे से पता चल गया। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये आज का